उज़ैर बलोच साहब के करीबी साथी यारी के हबीब जान बलोच साहब मौजूद। 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उज़ैर बलोच के साथ कि 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। ये कह रहे हैं कि जब कराची में लियारी में ऑपरेशन किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, तो फिर उज़ैर साहब को राजी करने के लिए 5 करोड़ रुपया पीपल्स पार्टी ने दिया उनको। तो उज़ैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहां गए, शर्मिला फारूकी भी गई, फरियाल साहिबा भी गई। तो मेरे दफ्तर में भी हमला हुआ था। मेरा अपना भाई जो बाद में शहीद हुआ वो भी जख्मी था। बकुल चौधरी असलम के और बकुल पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक के तमाम मामलात का सरगुना वो मुझे गर्दानते थे। कि उज़ैर साहब के कहने के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पुलिस अफसरान के तबादले करती। तो एक ग्रुप पूरे कराची में आईजी सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। क्या कभी उज़ैर बलोच साहब की पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, जिस तरह हो गए अगर जरदारी साहब, कभी उनके साथ मुलाकात हुई? जरदारी साहब की मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी। सॉरी, उज़ैर बलोच साहब का आपको कॉल आई और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब का मैसेज आया और वो मुझसे मिलना चाहते हैं और कादर पटेल के साथ जाना है। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई लियारी से इलेक्शन लड़े। अब बीच में मिस्टर टप्पी साहब आन टपके, जहां पे झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। याराने बड़े थे हमारे, जरदारी भी यारों का यार है, इसमें तो कोई शक नहीं। हो गए टप्पी साहब एक दिन दंदनाते हुए फैसल रजा आब्दी और चौधरी असलम के साथ 50 गाड़ियों के स्क्वाड में लियारी पहुंच गए। हमें फोन आया उस वक्त डिप्टी कमिश्नर का, ये आपने क्या किया? मैंने कहा सर कराची के बलोच मुत्तहद हो रहे हैं। ताल्लुकात कब खत्म हुए उज़ैर के पीपल्स पार्टी के साथ? जब हुकूमत खतरे में आ गई।